ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बर्निंग फीट सिंड्रोम ट्रीटमेंट, यानी कि पैर के तलवे में जलन व दर्द महसूस होने पर उसका इलाज कैसे किया जाता है, किन दवाइयों का हम यूज़ करते हैं। इन सभी दवाइयों की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ बर्निंग फीट सिंड्रोम, यानी कि पैर के तलवे में जलन होना क्या होता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर इंग्लिश में भी डिफिनेशन लिख रखा हूँ, हिंदी में भी डिफिनेशन लिख रखा हूँ। तो अगर आप एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं या फिर से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो होपफुली कोई भी मीडियम के स्टूडेंट को समझने में कोई भी परेशानी, दिक्कत जो है वो नहीं आने वाली है। वैसे मैं एक्सप्लेन करूँ तो पैरों में जलन सिंड्रोम, जिसे गिरेसन गोपालन सिंड्रोम कहा जाता है, लक्षणों का यह एक समूह होता है जिसमें आपके पैर असुविधाजनक रूप से गर्म और दर्दनाक जो है वो हो जाते हैं। एक बार और फिर से हम लोग समझ लेते हैं। तो यह एक लक्षणों का समूह होता है जिसमें आपके पैर असुविधाजनक रूप से गर्म और दर्दनाक हो जाते हैं, उसे ही हम लोग पैर के तलवे में जलन या फिर से दर्द होना कहते हैं। बाकी फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कारण के बारे में, किन कारणों की वजह से किसी भी व्यक्ति को जो है वो पैर के तलवे में जलन व दर्द महसूस हो सकती है, तो सबसे पहला आता है न्यूरोपैथी ड्यू टू नर्व्स डैमेज। देखिए, उछलना, कूदना, गिरना, फिसलना, ठीक है, इन सभी कारण की वजह से जो है वो नर्व्स डैमेज हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पैर में जलन व दर्द जो है वो महसूस हो सकती है। फिर आता है एथलीट्स फीट्स, कुछ इस प्रकार से फीट्स में जो है वो एथलीट्स आ जाना। हाइपोथायरॉयडिज्म, विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन के कमी के कारण, स्पेशली विटामिन B6 और विटामिन B12 के कमी के कारण भी जलन व दर्द महसूस हो सकती है। फिर आता है ओवरडोज एंड साइड इफेक्ट्स, एक ही दवा को लंबे समय तक यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली उसकी साइड इफेक्ट जो है वो देखी जा सकती है। उसी के साथ साथ कोई दवा आप ले रहे हो, उससे ओवरडोज ले रहे हो, अधिक मात्रा में ले रहे हो, तो भी आपको उसके साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे पैर के तलवे में जलन या फिर से दर्द महसूस जो है वो हो सकती है। तो दोस्तों, हमने अभी तक जाना कि पैर के तलवे में जलन व दर्द महसूस होना क्या होता है, ठीक है, क्या क्या कारण, किन कारणों की वजह से होता है। अब फ्रेंड्स, हम बात करने वाले सिम्टम्स के बारे में, क्या क्या लक्षण कॉमनली देखे जा सकते हैं। तो सबसे पहला आता है पेन इन फीट, पैर में दर्द महसूस होना, वार्म सेंसेशन, पैर में जलन होना, रेडनेस, ललिमा, ईचिंग, खुजली होना, नंबनेस इन फीट, पैर में सुन्न होना या पैर सुन्न पड़ जाना। तो ये सभी कॉमन लक्षण हैं जो कि देखे जा सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डायग्नोसिस एंड टेस्ट के बारे में, कौन कौन सी टेस्ट जो है वो हम इसमें कराते हैं। तो सबसे पहला आता है फिजिकल एग्जामिन टेस्ट, ठीक है। देखिए, फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है ना कि जो भी आपको सिम्टम्स यानी कि लक्षण देखे जा रहे हैं वो यहाँ पे डॉक्टर चेक करते हैं, जैसे कि रेडनेस, ठीक है, पैर के तलवे में जलन व दर्द महसूस हो रही है तो वहाँ पे रेडनेस भी आपको लक्षण देखने के लिए मिल सकती है। तो वो यहाँ पे डॉक्टर क्या करते हैं, चेक करते हैं फिर से दर्द व जलन महसूस हो रही है कि नहीं हो रही, तो उन सभी का पता लगाया जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट में। बाकी हमारा नेक्स्ट टेस्ट जो आता है वो इलेक्ट्रोमायोग्राफी टेस्ट आता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से इसका पता जो है वो लगाया जाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये टेस्ट जो है वो किया जाता है। बाकी फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट टेस्ट जो है वो ब्लड एंड यूरिन टेस्ट है।
ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट। देखिए यहाँ पे टेस्ट के बाद जो रिजल्ट आती है, रिपोर्ट आती है, उस बेसिस पे भी यहाँ पे इलाज किया जाता है। जैसे कि अगर न्यूरोपैथी है, मतलब कि नर्व्स डैमेज की वजह से अगर पैर के तलवे में जलन व दर्द महसूस हो रही तो उसमें कौन सी दवाई हम चलाते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ विटामिन डिफिशियंसी है, विटामिन के कमी के कारण या फॉलिक एसिड के कमी के कारण जलन व दर्द महसूस हो रही है तो उसमें हम कौन सी दवा चलाते हैं, वो सभी के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। बाकी फ्रेंड्स चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मेडिसिन्स के बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहली मेडिसिन हमारी विटामिन डिफिशियंसी मेडिसिन आती है। विटामिन के कमी के कारण जलन व दर्द महसूस हो रहा है तो हम इन दवाइयों का यूज़ करते हैं। सबसे पहली दवाई प्रीगालिन 75 कैप्सूल है और इसमें प्रीगाबेलिन पाया जाता है। फिर आता है न्यूरोकाइंड ओडी टैबलेट, ठीक है, और इसमें म्यूकोबैलामिन जो है वो पाया जाता है। वहीं पर बात करें डोज के बारे में तो देखिए इन दो दवाइयों का डोज जो है वो ओडी या फिर से बीडी जो है वो ले सकते हैं। ओडी कहने का मतलब एक दिन में एक बार और बीडी कहने का मतलब कि दिन में 2 बार, यानी कि इस मेडिसिन का यूज़ आप एक दिन में जो है वो 1 से 2 बार कर सकते हैं। बाकी दोस्तों नेक्स्ट दवाई न्यूरोपैथी की मेडिसिन है। देखिए न्यूरोपैथी कहने का मतलब नर्व्स डैमेज की वजह से यहाँ पे पैर के तलवे में जलन व दर्द महसूस हो रही है तो उस कंडीशन में हम इन दवाइयों का यूज़ करते हैं। कौन सी दवा है तो गाबापिन 100 जिसमें गाबापेंटिन पाई जाती है। फिर आता है प्रीगालिन 75 का मतलब होता है mg जिसमें हमारा क्या पाया जाता है तो प्रीगाबेलिन पाया जाता है। और आप देख सकते हैं मेडिसिन के पैकेजिंग पर आईपी लिखा हुआ है, यानी कि ये इंडियन फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बना हुआ है। वहीं पर इसके डोज के बारे में बात करें तो ओडी, ठीक है, या फिर से बीडी जो है वो इसका डोज दिया जाता है। ओडी कहने का मतलब एक दिन में एक बार और बीडी कहने का मतलब कि दिन में 2 बार। तो बेसिकली इस मेडिसिन का डोज जो है वो आप एक दिन में 1 से 2 बार कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट मेडिसिन न्यूरोपैथी की ही मेडिसिन है जो कि मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल है और इसका डोज बेसिकली आप एक दिन में जो है वो 1 कैप्सूल का कर सकते हैं। जानते हैं हम अगली दवाई के बारे में। तो ओवरडोज एंड साइड इफेक्ट्स की मेडिसिन है। मैंने आपको कारण में बताया है कि एक ही दवा को लंबे समय तक इस्तेमाल कीजिएगा या फिर से अधिक मात्रा में आप डोज ले रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आपको साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। पैर के तलवे में जलन व दर्द महसूस हो सकती है तो उस कंडीशन में हमें न्यूरोकाइंड गोल्ड टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, सॉरी कैप्सूल का, ठीक है। बाकी इसमें क्या पाया जाता है तो मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स जो है वो पाया जाता है। दोस्तों अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वहीं पर कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं लंबे समय तक याद रखने के लिए। नेक्स्ट दवाई हमारी फोलिक एसिड डेफिशिएंसी मेडिसिन है, यानी कि फोलिक एसिड की कमी हो गई है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम इन दवाइयों का यूज़ करते हैं। कौन सी दवा है तो फोलिटास टैबलेट जिसमें हमारा फोलिक एसिड 5 mg में पाया जाता है। फिर आता है बिकोसुल कैप्सूल, ठीक है, ये काफ़ी पॉपुलर दवा है, काफ़ी ज़्यादा असरदार भी मानी जाती है। वहीं पे इसमें बी कम्प्लेक्स फोर्ट विथ विटामिन सी जो है वो पाई जाती है। और दोस्तों इस दवा का डोज जो है वो ओडी या फिर से बीडी जो है वो लिया जाता है। ओडी कहने का मतलब एक दिन में एक बार और बीडी कहने का मतलब एक दिन में 2 बार। तो बेसिकली इस मेडिसिन का यूज़ आप एक दिन में 1 से 2 बार कर सकते हैं। जानते हैं अगली दवाई के बारे में। तो स्टार्टिंग स्टेज ट्रीटमेंट मेडिसिन है। देखिए यहाँ पे आपने कोई भी टेस्ट वेस्ट नहीं कराया, पैर के तलवे में जलन व दर्द महसूस हो रही है, कोई भी टेस्ट वेस्ट नहीं कराया और आप चाहते हैं कि दवा से ही ठीक हो जाए तो स्टार्टिंग की जो वो स्टेज होती है, ठीक है, उस कंडीशन में इन दवाइयों का यूज़ किया जाता है। सबसे पहला आता है पेन किलर, दर्द को कम करने के लिए आइबुप्रोफेन या फिर से डाइक्लोफिनेक का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी एक ही दवा का यूज़ किया जाता है। फिर आता है मल्टीविटामिन मस्ट कॉन्टेन B6 और B12। मल्टीविटामिन का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है
कि विटामिन B6 या फिर से B12 जो है वो आपको ज़रूर से ज़रूर लेनी है। और कैल्शियम जो होता है वो नेसेसरी होता है, मतलब कि कैल्शियम तो आपको कंफर्म लेनी है। उसी के साथ साथ इन 2 दवाइयों का भी इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो दोस्तों ये सभी दवाइयाँ थी जिसका इस्तेमाल करके पैर के तलवे में जलन व दर्द महसूस हो रही है तो उसका इलाज जो है वो किया जाता है। बाकी फ्रेंड्स ये दवाइयाँ हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एवं प्रैक्टिशनर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा असरदार भी मानी जाती है। उसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। बाकी फ्रेंड्स इस वीडियो में जितनी भी सारी दवाइयों की जानकारी दी गई है उन सभी दवाइयों में से किसी भी मेडिसिन का यूज़ खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही यूज़ करना है। अगर आप खुद से किसी भी दवाई का यूज़ करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आता है, साइड इफ़ेक्ट आता है तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। तो आज के इस न्यू वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।